नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महायोग टीवी चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे उपाय बताने वाला हूं। दो ऐसी यानी कि राधा अष्टमी के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो यकीन मानिए, मैं सौगंध खाता हूं कि आप धनवान ना बन जाएं तो मुझे बताना, और राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की आपको कृपा प्राप्त न हो जाए तो मुझे बताना। अगर आप राधा अष्टमी के दिन यह उपाय कर लेते हो तो यकीन मानिए, हक मनोकामना इच्छा एक ही दिन में पूरी हो जाएगी। आपसे एक अनुरोध है कि वीडियो को पूरे देखने पर ही लाभ की प्राप्ति हो सकती है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में हम आपको ऐसे पेड़ बताएंगे जिन्हें छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी, और घर में यह चीज लाने पर आपकी मां लक्ष्मी और हमारे प्रिय राधा रानी की आप पर कृपा हो जाएगी। आप पर ऐसी कृपा होगी, अगर आप 11 सितंबर राधा अष्टमी के दिन यह चीज अपने घर में ले आते हो, या फिर इन जो पेड़ में बताता हूं उन पेड़ को आप छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। अगर यह पूरा वीडियो देख लेते हो दोस्तों, आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। आपका जीवन ना बदल जाए तो दोस्तों मुझे बताना तो चाहिए। जानते हैं आपको राधा अष्टमी के दिन ऐसी कौन सी उपाय या फिर कौन सी चीज है घर में लाने से धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि आप कुछ दिनों में ही धनवान बन जाओगे। दोस्तों, राधा अष्टमी के दिन हमें एक नई सुबह के साथ नए कल की शुरुआत करना चाहिए। राधा अष्टमी पर अगर आप यह काम करें तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके भविष्य पर ग्रहण नहीं लगा सकती। अगर आप चाहते हैं पूरी जिंदगी भर आपका साल अच्छा गुजरे तो आप राधा अष्टमी पर यह काम जरूर कर लेना, और देखिए आप अपने पुराने कल को बुलाकर के नए कल की अच्छी शुरुआत करते हैं तो बिल्कुल ही वह समय आपके लिए अच्छा रहता है। ऐसी कौन सी सामग्री है जो घर में खरीद कर लाने से पूरे वर्ष हमारे घर में धान का भंडार भरा रहता है, इस वीडियो में बताऊंगा। हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण होती है, जिसे आप राधा अष्टमी के दिन अच्छा शुभ दिन मान करके घर में खरीद कर लाते हैं। बिल्कुल ही वह आपके जीवन में परिवर्तन लाता है। वह आपके जीवन में एक नया ऐसा मोड़ लाता है जिससे आप स्वयं को बदलते हुए देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को 5 से 7 ऐसी सामग्री के बारे में बताऊंगा, 5 से 7 ऐसी वस्तुओं के बारे में बताऊंगा जिससे आप गणेश चतुर्थी के दिन इनमें से कोई भी एक वस्तु गणेश चतुर्थी के दिन घर में खरीद करके लाते हैं तो आप स्वयं देखना आपके जीवन में इतना धन वैभव और सुख शांति प्राप्त होगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। चलिए जान लेते हैं कौन सी है वह चीज जो हमने राधा अष्टमी की जरूर अपने घर लाना चाहिए। माताएं एवं बहनों पर आपको यह जानना कि बेहद की जरूरी और खास है कि कौन सी गलतियां हमें राधा अष्टमी के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन गलतियों को करने से आपको घोर पाप लग सकता है। तो चलिए हम आपको पहले वही बता देते हैं कि कौन सी गलतियां क्यों नहीं करना चाहिए, फिर हम सभी बातों को बारी बारी से जानते हुए चलेगी। राधा अष्टमी के दिन भूल कर भी ना करें ये काम। राधा अष्टमी 2024। राधा अष्टमी पर ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। राधा अष्टमी के दिन कठोर व्रत रखने का संकल्प अवश्य लेना चाहिए। जो लोग 24 घंटे व्रत रखने में असमर्थ हैं तो उन्हें मध्याह्न काल तक व्रत रखने की सलाह दी जाती है। मध्याह्न काल के दौरान पूजा करने के बाद लोग अपना व्रत तोड़ सकते हैं। भक्त केवल सात्विक भोजन से ही अपना व्रत तोड़ सकते हैं। राधा अष्टमी के दिन तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन, अंडा और मांस का सेवन वर्जित माना गया है। इस मौके पर राधा कृष्ण और लड्डू गोपाल जी का गंगा जल और पंचामृत से अभिषेक करना अत्यधिक पुण्यदायी माना जाता है। इस शुभ अवसर पर किशोरी जी का विधिवत श्रृंगार करना चाहिए। इस दिन देवी को घर का बना भोग प्रसाद, तुलसी पत्र, पंचामृत, पंजीरी, खीर, हलवा, मालपुआ, पूरी और चना आदि का भोग लगाएं। इस दिन राधा रानी के भजन अवश्य गाएं। राधा जी की पूजा करते समय विभिन्न स्तोत्र, श्लोक और वैदिक मंत्रों का जाप करें। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें। इस दिन किसी भी प्रकार के वाद विवाद और किसी के बारे में बुरा बोलने से बचें। राधा अष्टमी माताएं एवं बहनों, क्या तुम यह चीज लाने को बहुत ही मंगलकर और शुभ फल की प्राप्ति होती है?
इसलिए अगर आप राधा रानी की सच्ची भक्ति हैं तो महायोग टीवी चैनल की वीडियो को लाइक जरूर कर दें और हर एक माता बहन को इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि हर किसी को इतनी ज्ञानवर्धक प्रार्थना का ज्ञान हो सके। क्योंकि महायोग टीवी चैनल मात्र एक ऐसा चैनल है जो फ्री मध्य, जो यह सभी जानकारी आप सभी तक पहुंचना है। चलिए जान लेते हैं। गुलाब के फूल। गुलाब के फूल प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक हैं। ये फूल राधा जी को बहुत प्रिय हैं और इनकी सुगंध से घर में प्रेम और सौंदर्य की वृद्धि होती है। गुलाब के फूल को घर में रखने से घर में प्रेम और सौंदर्य की वृद्धि होती है। आप गुलाब के फूल को घर के मंदिर में रख सकते हैं और राधा जी को अर्पित कर सकते हैं। महायोग टीवी चैनल कभी कोई आपको गलत जानकारी नहीं देगा, इसलिए सच्ची हृदय से कमेंट बॉक्स में जय राधा रानी जरूर लिखें। लाल रंग की चुनरी। लाल रंग की चुनरी राधा जी का प्रिय रंग है। इस चुनरी को घर में रखने से राधा जी की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। लाल रंग की चुनरी को घर में रखने से घर में सुख समृद्धि और प्रेम की वृद्धि होती है। आप लाल रंग की चुनरी को घर के मंदिर में रख सकते हैं और राधा जी को अर्पित कर सकते हैं। मिष्ठान। मिष्ठान राधा जी को बहुत प्रिय है। मिष्ठान घर लाने से राधा जी की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। मिष्ठान को घर में रखने से घर में सुख समृद्धि और प्रेम की वृद्धि होती है। आप मिष्ठान को घर के मंदिर में रख सकते हैं और राधा जी को अर्पित कर सकते हैं। पीले रंग के वस्त्र। पीले रंग के वस्त्र राधा जी को बहुत प्रिय हैं। इन वस्त्रों को घर में रखने से राधा जी की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। पीले रंग के वस्त्र को घर में रखने से घर में सुख समृद्धि और प्रेम की वृद्धि होती है। आप पीले रंग के वस्त्र को घर के मंदिर में रख सकते हैं और राधा जी को अर्पित कर सकते हैं। श्री राधा जी की मूर्ति या चित्र। राधा जी की मूर्ति या चित्र घर लाने से राधा जी की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। राधा जी की मूर्ति या चित्र को घर में रखने से घर में सुख समृद्धि और प्रेम की वृद्धि होती है। आप राधा जी की मूर्ति या चित्र को घर के मंदिर में रख सकते हैं और राधा जी की पूजा कर सकते हैं। कमल का फूल। कमल का फूल पवित्रता और सौंदर्य का प्रतीक है। इस फूल को घर में रखने से घर में पवित्रता और सौंदर्य की वृद्धि होती है। कमल का फूल को घर में रखने से घर में पवित्रता और सौंदर्य की वृद्धि होती है। आप कमल का फूल को घर के मंदिर में रख सकते हैं और राधा जी को अर्पित कर सकते हैं। पीले रंग की पतंग। पीले रंग की पतंग राधा जी को बहुत प्रिय है। पीले रंग की पतंग घर लाने से राधा जी की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। पीले रंग की पतंग को घर के मंदिर में रखें और राधा जी को अर्पित करें। पीले रंग की पतंग से घर में सुख समृद्धि और प्रेम की वृद्धि होती है। पीले रंग की पतंग को घर में रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मखाने। मखाने राधा जी को बहुत प्रिय हैं। मखाने घर लाने से राधा जी की कृपा प्राप्त होती है और सुख समृद्धि आती है। मखाने को घर के मंदिर में रखें और राधा जी को अर्पित करें। मखाने से घर में सुख समृद्धि और प्रेम की वृद्धि होती है। मखाने को घर में रखने से घर में धन और समृद्धि की वृद्धि होती है। चंदन। चंदन राधा जी को बहुत प्रिय है। चंदन घर लाने से राधा जी की कृपा प्राप्त होती है और घर में शांति और सुख आता है। चंदन को घर के मंदिर में रखें और राधा जी को अर्पित करें। चंदन से घर में शांति और सुख की वृद्धि होती है। चंदन को घर में रखने से घर में शांति और सुख का वातावरण बनता है। गंगा जल। गंगा जल राधा जी को बहुत प्रिय है। गंगा जल घर लाने से राधा जी की कृपा प्राप्त होती है और घर में पवित्रता और सुख आता है। गंगा जल को घर के मंदिर में रखें और राधा जी को अर्पित करें। गंगा जल से घर में पवित्रता और सुख की वृद्धि होती है। गंगा जल को घर में रखने से घर में पवित्रता और सुख का वातावरण बनता है। तुलसी पत्ता। तुलसी पत्ता राधा जी को बहुत प्रिय है। तुलसी पत्ता घर लाने से राधा जी की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। तुलसी पत्ता को घर के मंदिर में रखें और राधा जी को अर्पित करें। तुलसी पत्ता से घर में सुख समृद्धि और प्रेम की वृद्धि होती है। तुलसी पत्ता को घर में रखने से घर में सुख समृद्धि और प्रेम का वातावरण बनता है। ऐसा माना जाता है जो कि माता बहन यह चीज अपने घर पर ले जाती है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती एवं सभी देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होती है।
और हर एक मनोकामना इच्छा पूरी होती है। चलिए जान लेते हैं, राधा अष्टमी के दिन कौन से पेड़ पौधों को छूने मात्र से ही हमारी गरीबी दूर हो सकती है और सभी देवी देवताओं की हम पर असीम कृपा आशीर्वाद मिलता है। चलिए जान लेते हैं। तुलसी। तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी माना जाता है और राधा जी को भी तुलसी बहुत प्रिय है। तुलसी को छूने से गरीबी दूर होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। तुलसी को घर में लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। पीपल। पीपल को भगवान विष्णु का निवास स्थान माना जाता है और राधा जी को भी पीपल बहुत प्रिय है। पीपल को छूने से गरीबी दूर होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। पीपल को घर में लगाने से घर में शांति और सुख का वातावरण बनता है और घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। आम्र। आम्र को भगवान कृष्ण का प्रिय फल माना जाता है और राधा जी को भी आम्र बहुत प्रिय है। आम्र के पेड़ को छूने से गरीबी दूर होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। आम्र के पेड़ को घर में लगाने से घर में सुख समृद्धि और प्रेम की वृद्धि होती है। केला। केला को भगवान विष्णु का प्रिय फल माना जाता है और राधा जी को भी केला बहुत प्रिय है। केले के पेड़ को छूने से गरीबी दूर होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। केले के पेड़ को घर में लगाने से घर में सुख समृद्धि और प्रेम की वृद्धि होती है। गुलर। गुलर को भगवान कृष्ण का प्रिय फल माना जाता है और राधा जी को भी गुलर बहुत प्रिय है। गुलर के पेड़ को छूने से गरीबी दूर होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। गुलर के पेड़ को घर में लगाने से घर में सुख समृद्धि और प्रेम की वृद्धि होती है। आप सभी को हम बता दें, अब हम जानने वाले हैं राधा अष्टमी की संपूर्ण कथा, जो कि हर एक माता, हर एक सुहागन को जरूरत ही सुनाई चाहिए, क्योंकि इसे सुनने से 1000 को दान करने के बराबर होता है या नहीं, हजारों गांवों को एक साथ दान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह वही पूर्ण इस कथा को सच्चे मन से, सच्ची हृदय से सुनने को फल प्राप्त होता है। चलिए जान लेते हैं संपूर्ण कथा, जो कि हर एक माता को जरूर सुनाई चाहिए। वीडियो को लाइक न किया हो तो लाइक जरूर कर दीजिए और महावीर टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। राधा अष्टमी एक महत्वपूर्ण और पावन पर्व है जो भगवान श्री कृष्ण की प्रिय सखी राधा जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन विशेष रूप से भक्तजन राधा जी की पूजा अर्चना करते हैं और उनके जीवन की महिमा को समझने का प्रयास करते हैं। इस व्रत के साथ जुड़ी एक बहुत ही दिलचस्प कथा है जो राधा जी की दिव्यता और उनकी महिमा को दर्शाती है। आइए जानते हैं राधा अष्टमी व्रत की कथा, कहानी। कथा का आरंभ प्राचीन काल की बात है, जब धरती पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया था और धार्मिकता का पतन हो रहा था। इस समय भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था, लेकिन उनके साथ ही राधा जी की उपस्थिति भी आवश्यक थी, जो उनके प्रेम और भक्ति का आदर्श उदाहरण थी। राधा जी का जन्म यदुवंश में हुआ था। उनकी माता पिता राजा वृषभानु और रानी कीर्ति बहुत ही धर्मपरायण और धार्मिक व्यक्तित्व के मालिक थे। राधा जी के जन्म के समय एक अद्वितीय चमत्कार हुआ। जैसे ही राधा जी ने जन्म लिया, उनके आसपास एक दिव्य प्रकाश फैल गया। इस दिव्य प्रकाश ने धरती को राक्षसों और पापों से मुक्त करने का संकेत दिया। राधा अष्टमी व्रत की कथा। राधा अष्टमी व्रत की कहानी। राधा माता श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती थीं। एक बार भगवान श्री कृष्ण को गोलोक में राधा नजर नहीं आई और कुछ समय बाद वे अपनी सखी विराजा के साथ घूमने चले गए। जब राधा को इस बात का पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हो गईं और तुरंत कृष्ण के पास पहुंचीं। वहां उन्होंने श्री कृष्ण को कठोर शब्दों में उलाहना दी। राधा का यह आचरण श्री कृष्ण के प्रिय मित्र श्रीदामा को अच्छा नहीं लगा। बिना किसी विचार के श्रीदामा ने राधा को श्राप दे दिया कि वे पृथ्वी पर जन्म लेंगी। राधा के गुस्से से आहत होकर विराजा भी वहां से चली गईं और नदी का रूप धारण कर लिया। श्रीदामा से श्राप मिलने के बाद राधा ने भी उन्हें श्राप दिया कि वे राक्षस कुल में जन्म लेंगे। इसी श्राप के परिणाम स्वरूप श्रीदामा का जन्म शंखचूड़ दानव के रूप में हुआ, जो आगे चलकर भगवान विष्णु का महान भक्त बना। दूसरी ओर राधा ने पृथ्वी पर वृषभानु जी के घर पुत्री के रूप में अवतार लिया। राधा का जन्म वृषभानु जी के घर तो हुआ,
लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं। जब राधा और श्री दामा ने एक दूसरे को श्राप दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि राधा को वृषभानु और देवी कीर्ति की पुत्री बनकर पृथ्वी पर रहना होगा। मनुष्य योनि में आपके विवाह का संबंध एक वैश्य से होगा, जो मेरे ही अंश का अवतार होगा। इस प्रकार आप पृथ्वी पर भी मेरी ही संगिनी रहेंगी, लेकिन हमें पृथ्वी पर अलग होने का दुख सहना होगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि अब आप मनुष्य योनि में जन्म लेने की तैयारी करें। संसार के सामने वृषभानु जी की पत्नी गर्भवती हुई, और जिस प्रकार एक शिशु का जन्म होता है, उसी प्रकार देवी कीर्ति का भी प्रसव हुआ। हालांकि वास्तव में राधा का जन्म उनके गर्भ से नहीं हुआ था। भगवान की माया से उनके गर्भ में वायु आ गई थी, और उसी वायु से राधा का प्राकट्य हुआ। प्रसव के समय देवी कीर्ति को पीड़ा हो रही थी, और उसी समय राधा के रूप में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। राधा का अवतरण भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ, और तभी से हर वर्ष इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। राधा अष्टमी के दिन एक विशेष पूजा की जाती है, जिसमें भक्तजन राधा जी की महिमा का गान करते हैं। कथा के अनुसार राधा जी का जीवन पूर्णता और भक्ति का आदर्श उदाहरण है। एक बार जब श्री कृष्ण ने राधा जी से पूछा कि उनकी भक्ति का रहस्य क्या है, तो राधा जी ने उत्तर दिया कि उनकी भक्ति में केवल प्रेम और समर्पण है। राधा जी ने भगवान कृष्ण को भक्ति का सबसे सुंदर और महान रूप दिखाया। उनकी भक्ति ने उन्हें अद्वितीय बना दिया, और इसीलिए राधा अष्टमी का पर्व इस प्रेम और भक्ति की महिमा को मान्यता देने का अवसर है। व्रत के दौरान की जाने वाली पूजा राधा अष्टमी के दिन व्रती सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं और व्रत का संकल्प लेते हैं। इसके बाद राधा जी की पूजा करते हैं, जिसमें उनकी मूर्ति को सुंदर वस्त्र पहनाए जाते हैं और भोग अर्पित किए जाते हैं। व्रती दिन भर उपवास रखते हैं और केवल फल, दूध और जल का सेवन करते हैं। पूजा के बाद भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता है, जिसमें राधा जी के भजन गाए जाते हैं। इस दिन को भक्त पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाते हैं, ताकि राधा जी की कृपा प्राप्त हो सके और जीवन में शांति और सुख की प्राप्ति हो सके। निष्कर्ष, राधा अष्टमी व्रत की कथा हमें राधा जी के प्रेम और भक्ति की गहराई को समझने में मदद करती है। यह व्रत केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि प्रेम और भक्ति का आदर्श उदाहरण है। राधा जी के जीवन की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में केवल प्रेम और समर्पण होना चाहिए। अगर आपने इस कथा को पूरा सुना है, तो इस वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दीजिए, और जय राधा रानी, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, जिससे कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा हमेशा ही आप पर बनी रहे। समझ देवी देवता की कृपा आप पर बनी रहे। राधा रानी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। धन्यवाद माता है बहन। इस कथा को पूरा सुनने के लिए महायोग टीवी चैनल आपको तहे दिल से धन्यवाद करता है, और इस वीडियो को हर एक उसे माता को सुहागन तक पहुंचाएं, जिसकी इस कथा को ज़रूर की सनी चाहिए, क्योंकि यह कथा बहुत ही शुभ और मंगलकारी माने जाते हैं। माँ के चलिए, अब आपका भाग्य बदल जाएगा। आपके भाग्य से सभी परेशानियाँ, दुख, दर्द सब कुछ नाश हो जाएगा, और आपके लाभ भी लाभ प्राप्त होगा। जय श्री कृष्णा, जय राधा रानी।